पिछले वीडियो में हमने ऐसे शब्द देखे जिनके तीन तीन भाग हैं या तीन तीन प्रकार हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे शब्द देखेंगे जिनके चार चार भाग या चार चार प्रकार हैं। तो पहला शब्द है साधना चतुष्टय। अब साधना चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक को कभी कभी एग्जाम में विभेदन कह के भी पूछा जाता है। एग्जाम में एक बार मिलान करने का एक प्रश्न आया था, जहां पहली सूची में विवेक दिया हुआ था और दूसरी सूची में विभेदन दिया हुआ था। विभेदन का मतलब है अंतर कर पाना और विवेक की परिभाषा भी यही है, नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्य और अनित्य वस्तुओं में विभेदन कर पाना, अंतर कर पाना, यही विवेक है। वैराग्य का अर्थ है विरक्ति, यानी किसी भी विषय को प्राप्त करने की लालसा का समाप्त हो जाना, किसी तरह की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती, उस स्थिति को वैराग्य कहते हैं। एक बार एग्जाम में मिलान करने का एक और क्वेश्चन आया था, जहां पर षट संपत्ति का मिलान परिपूर्णता के गुणों के साथ करना था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि षट संपत्ति ही परिपूर्णता के गुण हैं। और मुमुक्षुत्व का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा, कि जल्दी से जल्दी बस मुक्त होना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अगला शब्द है अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अगला शब्द है पुरुषार्थ चतुष्टय। तो पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और आयुर्वेद में पुरुषार्थ चतुष्टय को आरोग्य मूल भी कहते हैं। अगला शब्द पतंजलि योग सूत्र से संबंधित है, चतुर्व्यूहवाद। और चतुर्व्यूहवाद के अंतर्गत आते हैं हे हेतु, हान और हानोपाय। जून 2026 में एक क्वेश्चन भी आया था, जहां पूछा गया था हे क्या है या त्यागने योग्य क्या है ऐसा दुख जो अनागत है, मतलब जो दुख अभी तक आया नहीं है वह त्यागने योग्य है। तो हे का मतलब है हेयम दुखम अनागतम, अर्थात अनागत दुख त्यागने योग्य है। अब श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब सबसे महत्वपूर्ण शब्द है चतुर्योग। चतुर्योग में योग की चार शाखाएं हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। अलग अलग ग्रंथों में इनका सीक्वेंस अलग अलग है। जैसे योग तत्व उपनिषद में सीक्वेंस है मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। योग बीज एवं शिव संहिता में सीक्वेंस है मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। योग राज उपनिषद और हठ रत्नावली में सीक्वेंस है मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। अब अगर आपने सेट 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में 2 महीने भी नहीं बचे हैं। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है और सभी एस्पिरेंट्स में सिलेबस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। तो मैं एक बार में ही सबका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि जो नेट का सिलेबस है वो ही सेट का सिलेबस है। तो अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपियर होने का भी सोच रहे हो तो सेट की प्रेपरेशन नेट में भी हेल्पफुल होगी। सीधी बात करें तो मेन एग्जाम है नेट 2026 और सेट एग्जाम को एक मॉक टेस्ट की तरह देखना है। प्रेपरेशन पूरी करनी है पर अल्टीमेट गोल तो नेट 2026 ही है। अब हमने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है ये सेट और नेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने। और अभी तो एक ऑफर और चल रहा है कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है। सिर्फ एक बार फीस डिपॉजिट कराते ही गूगल ड्राइव का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। पर मैं दिल से ये चाहता हूँ कि दिसंबर 2026 के बाद आपको उस कोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको उस लूप में फंसा रहना पड़े जहाँ पर नेट हो गया पर JRF नहीं हुआ, PhD हो गया पर नेट नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो और इसी अटेम्प्ट में आप JRF क्रैक करके जीवन में और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करो। अब अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई और डिटेल चाहिए या फिर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में, एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने के बारे में, स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो।